गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 2 से स्मॉलर है। वैसे तो हम कोई भी रेशनल नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम एक मेथड अपना लेते हैं जो हमारा बाकी क्वेश्चंस में भी यूज़ हो जाए और उसी मेथड की हेल्प से हम और क्वेश्चंस को भी इजीली निकाल सकते हैं और एक मेथड हमें अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और उसी से हम अपने बाकी क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 हमने लिया अपना नंबर, 2 को हमने रेशनल नंबर में की फॉर्म में लिख लिया 2/1। ठीक है, उसके बाद ये जो 2/1 है रेशनल नंबर, इसमें हमने इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन 10 से लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बस एक ही नंबर याद रखना है कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और जितने नंबर लगभग आपके सिलेबस में आते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, वो सब उससे निकल आते हैं। कभी कभी 2 नंबर्स के बीच के नंबर भी हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ऊपर नीचे टेंजा लेने से वो नंबर्स सारे इजीली निकल आते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी फ्रैक्शनल नंबर को अगर हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो उनकी अल्टीमेट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ से हम 10 से 10 को डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो ये वापस 2/1 बन जाएगा, मीन्स 2 बन जाएगा। तो यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 2 10 20, 1 10 10। तो ये नंबर बन गया हमारा 20/10। 2 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 20/10 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो कि 20/10 से छोटे हों। तो 10 डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। 20 से छोटे नंबर्स हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हो जाएंगे। तो 20 से छोटा नंबर है 19, डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है, डिनोमिनेटर को आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10। आप एक एक छोड़ के भी लिख सकते हैं, 2 छोड़ के भी। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। 0 को भी ले सकते हैं। तो वो वेरिएशंस आप जितनी ज़्यादा चाहें वो कर सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर जो 20/10 से छोटे हैं, मीन्स 2 से छोटे हैं, वो ये हो गए। ये इसका बिल्कुल इजी मेथड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी मेथड को बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे अपना, और आगे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कभी कभी हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच के नंबर भी निकालने होते हैं, और देखिए यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 2 3 नहीं है, 5 नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 10 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच के। जब 2 फ्रैक्शनल नंबर इस तरह से गिवन हो और उनके बीच के रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने का बिल्कुल इजी मेथड है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। -2/5 लिखा, कॉमा 1/2। अब 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 2। 5 की टेबल में 10 आता है 2 पर, उस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, माइनस का 4 हो जाएगा। 2 की टेबल में 10 आता है 5 पर, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, यानी कि ये -2/5 जो है ये बन गया -4/10। इसको हम लिख सकते हैं -2/5 को -4/10, और 1/2 को लिख सकते हैं 5/10। तो इस तरह से इन दोनों रेशनल नंबर्स के हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब अगर हम -4/10 और 5/10 को ऑब्जर्व करें तो इनके बीच में भी हम कुछ नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये 10 बन रहे हैं या नहीं ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 10 नंबर्स चाहिए पूरे पूरे। -4 के बाद अगर आप रिवर्स काउंटिंग करो, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर और 1 0 और 3 उधर से, तो ये हो गए 8 नंबर्स हमारे बनते हैं, और हमें चाहिए 10।
तो हम अपना क्या मेथड लगाएंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनका हम क्या ले लेंगे, टेंजा ले लेंगे। जो दोनों रेशनल नंबर्स अभी अभी हमने चेंज करे, -2/5 को चेंज किया -4/10 में, और 1/2 को चेंज कर लिया 5/10 में। तो अब हम इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4/10 को 10 से ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को कर दिया और 10 से ही डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 4 10 40 माइनस का 40, 10 10 100 -40/100। और यहाँ से 5/10 को 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को भी 10 से, 5 10 50, 10 10 100। तो ये जो -2/5 और 1/2 था ये किस में चेंज हो गए, -40/100 और 50/100 में चेंज हो गए। अब -40 और +50 के बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 से -40 कितनी दूर है और 0 से 50 कितना आगे है, तो उन दोनों के बीच के 10 रेशनल नंबर्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम आगे लिख लेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -40/100 एंड 50/100। तो -40 के बाद से रिवर्स काउंटिंग और 0 के बाद से सीधी काउंटिंग ले लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया -39/100, -35/100, -30/100, -25/100, -20/100, 0/100 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे आप कोई भी नंबर लिखो 1, सिर्फ 0 मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी क्या बनेगा, रेशनल नंबर। 5/100, 10/100, 20/100 एंड 30/100, ये मैंने 10 रेशनल नंबर्स लिख लिए। आप चाहें तो जो जो कटते हो उनको काट भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आप कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हैं, -39, -38, -37, 36, 35, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ छोड़ के भी। लेकिन -40 से 0 के बीच में होना चाहिए और 0 से 50 के बीच में, और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ये था 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4।